जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हमारे एक साधक ने हमसे सवाल किया है कि गुरुदेव, मुझे काली माता को सिद्ध करना है, इसलिए आप मुझे ऐसा मंत्र दें, ऐसी साधना बताएं जिससे मैं माता काली को विवश कर सकूं मेरे समक्ष आने के लिए और उन्हें सिद्ध कर सकूं। तो भक्तों, आप में से ऐसे बहुत से सारे साधक हैं जो यही चाहते हैं कि वो माता काली को सिद्ध करें। तो क्या ऐसी कोई साधना है, ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई मंत्र है जिससे हम माता को सिद्ध कर सकते हैं? तो भक्तों हाँ, एक ऐसी साधना है जिससे हम माता को सिद्ध कर सकते हैं। उस साधना को करने के बाद माता आपकी हर बात मानेगी। जैसा आप माता से कहेंगे माता को वैसा ही करना पड़ेगा। आपके हर कार्य को आपके सोचने से पहले ही माता पूर्ण कर देगी। और उस साधना का नाम है भक्तों, माता से प्रेम, माता की भक्ति। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपको वो एक ऐसा मंत्र देगा जिससे माता काली को आप जबरन अपने समक्ष ले आएंगे, और ऐसे कई सारे तांत्रिक हैं जो आपको ऐसे मंत्र बताते हैं, तो मैं आपसे कह दूं भक्तों, ना तो उनकी इतनी औकात है, ना उनके बाप की इतनी औकात है कि वो माता काली को सिद्ध कर सकते हैं। माता काली के नाम पर छोटी मोटी शक्तियों को सिद्ध करके माता काली को बदनाम किया जा रहा है। याद रखिए, माता काली को अभी तक इस जगत में कोई सिद्ध नहीं कर पाया। और अगर आप बात करते हैं प्रेमाहंस जी महाराज की, जिनके समक्ष माता काली आती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, उनसे बातें करती थी, उनके साथ रहती थी, उनके सभी कार्य करती थी, तो भक्तों माता को उन्होंने किसी मंत्र तंत्र से सिद्ध नहीं किया था। उन्होंने अपनी भक्ति, अपने प्रेम, माता के प्रति अटूट श्रद्धा से माता को प्रसन्न किया था। याद रखिए भक्तों, अभी तक जानकारी के अनुसार ऐसे 2 ही साधक हुए हैं जिनसे माता ने साक्षात बात की है। सबसे पहले आते हैं श्री परमहंस जी महाराज, जो कलकत्ता के थे और माता काली के सेवक थे, माता काली के मंदिर के पुजारी थे। अब देखिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन माता को सौंप दिया था। वो एक ऐसे साधक थे जिन्होंने शायद कभी मंत्र जाप किया हो या ना किया हो, माता की कोई साधना करी हो या नहीं करी हो, लेकिन उन्होंने अपनी माता से इतना प्रेम किया कि माता को विवश होकर आना पड़ा। उन्होंने माता की भक्ति उस रूप में की जिस रूप में माता को माँ माना जाता है, और माँ से बच्चा हर प्रकार की जिद करता है, माँ हर काम करती है अपने बच्चों का। वो थोड़ा मना करती है, अगर आप माता से किसी कार्य की कहेंगे तो पहले वो मना करेगी, लेकिन जब आप माता से जिद्दी करोगे, आप अपनी माँ से जिद करते हो तो आपकी माँ आपका कार्य करती है। उसी प्रकार जब आप माता से जिद करते हो तो माता भी आपके सभी कार्य करती है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार के गलत बातों में आप ना पड़े, और अगर आप साधना के मार्ग में आना चाहते हैं तो इन चीज़ों को समझें। देखिए, जैसा आप मंत्र विद्या को समझते हैं, मंत्र विद्या उस प्रकार की नहीं होती है कि शक्तियों को जबरन लाया जाए। और जो पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है, जो जगत की जननी है, माँ महाकाली, क्या आप में इतना सामर्थ्य है आप उसे सिद्ध करेंगे? जिसके अंदर से सारे मंत्र तंत्र साधनाएं निकली हुई हैं, आप उसे कैसे सिद्ध कर लोगे? याद रखिए भक्तों, माता की भक्ति में अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आपको उसका बहुत ही बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। अगर आप माता से बात करना चाहते हैं, माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने प्रेम से करें, माता के प्रति अटूट भक्ति से करें। याद रखिए, परमहंस जी महाराज के सिवा माता के एक और बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था कालिदास जी महाराज, जिनका नाम ही माता काली के नाम पर है, कालिदास जी महाराज। याद रखिए, वो माता के बहुत बड़े भक्त थे, फिर भी उनकी इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो भी क्यों? एक छोटी सी गलती के कारण। कालिदास जी महाराज एक बड़े ही अच्छे राजा के यहाँ पर कविता पाठ करते थे। राजा उन्हें अपना गुरु मानता था, लेकिन एक बार महाराज जी ने एक ऐसी कविता माता काली पर सुना दी जिनकी कविता में माता काली की जांग का वर्णन हो गया।
इस बात पर जितने भी दरबार में लोग थे सब भड़क गए। उस राज्य की पूरी प्रजा भड़क गई कि आप माता काली का जांग का वर्णन कैसे कर सकते हैं। याद रखिए, कालिदास जी महाराज की मंशा ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी माँ मानते थे माता को। तो माँ के हर रूप का वर्णन बच्चा किस प्रकार करता है, किस भावना से उनको देखता है, वो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन जब प्रजा अगर किसी चीज को लेकर नाराज हो जाती है तो राजा को, चाहे राजा की इच्छा हो या ना हो, प्रजा की बात माननी पड़ती है। यही एक प्रजातंत्र की निशानी होती है। तो वहाँ की प्रजा ने राजा से कहा तो राजा ने ना चाहते हुए भी कालिदास जी महाराज को अपने दरबार से निलंबित कर दिया। याद रखिए, उसके बाद कालिदास जी महाराज में ऐसी ऐसी घटना घटी उनके जीवन में कि अंतिम समय में उनकी जो मृत्यु हुई वो इतनी दर्दनाक थी कि एक साधक की मृत्यु इतनी बुरी कभी नहीं हो सकती। उस मृत्यु को देखकर जब राजा ने अपने दूसरे गुरुजी से पूछा कि जिसने पूरे जीवन माता की भक्ति की, जिसने पूरे जीवन माता को पूजा, माता को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो उसका इतना बुरा हाल क्यों? तो देखिए दूसरे गुरुदेव ने क्या उसका उत्तर दिया, आपको सुनना चाहिए उनका जवाब। गुरुदेव ने कहा कि कालिदास जी महाराज माता के परम भक्त थे, हम इस बात पर मानते हैं, इस बात में कोई शंका नहीं है कि माता की उन्होंने अटूट भक्ति करी। उन्होंने माता का जो चरित्र वर्णन किया, हो सकता है कि वो वर्णन उनकी नज़र में सही था क्योंकि वो माता को अपनी माँ मानते थे। लेकिन एक साधारण प्रजा जिन्होंने कभी माता के साथ उस प्रकार का तालमेल बिठाया ही नहीं, उनके समक्ष उन्हें ऐसा वर्णन नहीं करना था। इसी का दंड स्वरूप उन्हें ऐसी मृत्यु मिली। तो याद रखिए भक्तों कि कहने का तात्पर्य यह है, इस कहानी से हमें दो शिक्षा लेनी है। पहला तो ये कि जो व्यक्ति माता के भगत हैं उन्हें माता को कभी भी साधने या उनकी शक्ति को उजागर करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और दूसरा, उन्हें कभी भी अपने और माता के बीच का रिश्ता सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अगर आपको माता कभी भी स्वप्न के माध्यम से या किसी भी प्रकार से कोई संकेत देती है तो आप उसे आप तक रखें, उस चीज़ को सार्वजनिक ना करें। क्योंकि ये गलती सबसे ज़्यादा करते हैं व्यक्ति की, जो अगर माता उन्हें कोई संकेत देती है, सपने में उन्हें माता के दर्शन होते हैं, तो वो सुबह उस बात को सबको बता देते हैं, लेकिन आपको नहीं बतानी है। देखिए, अगर आप ऐसे बताएंगे ना तो फिर आपके धीरे धीरे संकेत आना आपको बंद हो जाएंगे, अनुभव आपको बंद हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को समझेंगे तो इस वीडियो में माता काली की भक्ति का पूरा सार है और किस मार्ग पर आपको नहीं जाना ये समझ है। बाकी आपके हाथों में है भक्तों। जय महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।